हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेदांत पर, जहां हम हिंदी इंग्लिश विषय को आसान और रोचक तरीके से सीखते हैं। अगर आप भी हिंदी और इंग्लिश में निपुण होना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। क्लास शुरू करने से पहले आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 7 पाठ 2 हिमालय की बेटियां, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है उसमें हिमालय की बेटियां अब दूसरा चैप्टर है। पहले दादी माँ था, वो चैप्टर हट चुका है और हिमालय की बेटियां ये दूसरा चैप्टर है हमारे क्लास 7 की हिंदी वसंत में। तो इसमें 6 पेजेस हैं, जिसमें हम 2 वीडियो में एक चैप्टर हम कवर करेंगे ताकि हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। और उन्होंने क्या देखा, समतल पे पहले क्या देखा था नदियों के बारे में, और फिर जब हिमालय पे आए तो उन्होंने क्या देखा, और जो उन्होंने देखा उसी को उन्होंने इस लेख में लिखा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि लेखक ने क्या क्या देखा और कैसा उसे महसूस हुआ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये नदियों की बात कर रहा है, लेखक जो है नदियों की बात कर रहा है कि अभी तक तो मैंने दूर से ही देखा था नदियों को, बहुत शांत दिखती थी, गंभीर, शांत, अपने आप में खोई खोई सी, संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब होता है ना यहाँ सुशील, महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। गंभीर, शांत और खोई खोई सी लगती थी, बहुत संभ्रांत मतलब सुशील महिला की तरह प्रतीत होती थी। इनके लिए मेरे दिल में बहुत श्रद्धा थी। ऐसे लगता था कि जब मैं इन नदियों में डुबकी लगाता था तो ऐसा लगता कि मैं अपनी मौसी, माँ, दादी, मामी की गोद में हूँ। तो लेखक यहाँ नदियों के बारे में ये बता रहा है। परंतु इस बार जब ये समतल की बात कर रहे हैं, जब वो समतल में थे तब नदियों को ये बता रहे, ये ऐसे मतलब मुझे महसूस होता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब ये बता रहे जब हिमालय पे कंधे पे मतलब जब ये हिमालय पे आए, लेखक जो है जब ये हिमालय पर आए तब ये नदियों का रूप बिल्कुल अलग था समतल से। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब लेखक ये बोल रहे हैं कि मैं तो जब हिमालय पे पहुंचा, हिमालय कंधों पे पहुंचा मतलब हिमालय पे जब पहुंचा, जब लेखक इस बार हिमालय पर गया तो अपनी सोच के विपरीत, उन्होंने अपनी सोच से विपरीत नदियों को देखा। उसने वहां किसी और रूप में पाया नदियों को, जो समतल पे नहीं होती थी। पर्वत पे जो है गंगा, यमुना, सतलुज आदि दुबली पतली नदियां समतल मैदान में बढ़ गई। ये जो नदियां हैं गंगा, यमुना, सतलुज, ये जो पहाड़ों पे है ना, बिल्कुल दुबली दुबली पतली पतली से दिखती है, उछलती कूदती हुई पहाड़ों पर। क्योंकि पहाड़ है तो ये नदियां, तो जब पानी गिरेगा तो चूंकि पहाड़ होते हैं तो ऐसे लगता है तो आवाज आएगी, जब भी एक पत्थर से जब टकराएंगे तो आवाज आएंगे, तो ऐसा लगता है कि उछलती कूदती हुई चलती हैं। तो वही लेखक बोल रहा है कि इन पहाड़ों पर ये नदियां दुबली पतली उछलती कूदती हुई खिलखिलाती हुई लगती हैं। फिर जब समतल पे जाती हैं, जब ये नीचे जाती हैं प्लेन पे, तो ये विशाल हो जाती हैं और बिल्कुल शांत हो जाती हैं। उनका उछलना कूदना सब गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर
जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अभी लेखक बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो हो कि मैदान तक जाते इनका उल्लास कहाँ कम हो जाता है कि यहाँ किसी अल्हड़ वाला, अल्हड़ मतलब छोटी, ये जो बोल रहा है कि उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में। ये लड़की को जब किसी लड़की को मैं देखता हूँ, जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो किसी गली मतलब जब किसी लड़की को मैं जब देखता हूँ तब मेरे मन में उतना कौतूहल का मतलब है जिज्ञासा, उतना कौतूहल और विस्मय, मैं उतना कौतूहल आश्चर्यचकित नहीं होता जितना इन बेटियों को देखकर, बेटियों के बाल लीला मतलब इनकी बाल लीला, बचपन के रूप को देखकर जितना मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ उतना तो मैं किसी लड़की को भी देखकर कभी नहीं हुआ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अब यहाँ लेखक कह रहा है कि ये नदियां जो हैं इतनी तेजी से उछलते कूदते जा रही हैं, तो ये कहाँ जा रही हैं? हिमालय पर नदियों को इस रूप में देखकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित है, हैरान है और सोचता है कि ये नदियां आखिर कहाँ भागी जा रही हैं, कहाँ भागी जाती हैं, किस लक्ष्य को, मतलब किस इनका क्या लक्ष्य, क्या पाना चाहती हैं, किस लक्ष्य को पाने के लिए इतनी व्याकुल है। विकल मतलब इतनी व्याकुल है, बेचैन है। ये अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी, बोले कि ये अपने पिता मतलब हिमालय को बता रहा है कि ये अपने पिता का इतना विराट प्रेम, विराट मतलब विशाल रूप, कि इतना प्रेम पाकर भी अतृप्त का मतलब होता है कि जिनकी तृप्ति ना हो, जिनका हृदय अतृप्त मतलब जिनका हृदय तृप्त ना हो, संतुष्ट ना हो, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो फिर जब ये हिमालय, ये बर्फीली पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और गहरी गुफाएं जो इनका कीड़ा स्थल है, ये अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी अतृप्त है, तो कौन है जो इनकी प्यास बुझा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक ने कहा कि जो है बर्फीली पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और गहरी गुफाएं इनकी कीड़ा असली मतलब खेलने की जगह है। इनका लीला, खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब जंगलों में पहुंच जाती होंगी तब इनको यहाँ की जो मीठी मीठी बातें हैं वो याद आती होंगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब यहाँ लेखक बोल रहा है कि इनको दूर जाता देखकर हिमालय अवश्य ही परेशान होता होगा, पर हम उसकी चोटियों से यही बात पूछे तो कोई जवाब नहीं मिलता। लेखक जो है नदियों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित है और वही बता रहा है कि ये नदियां कहाँ भागी जा, जैसे उछल कूद कर इतनी तेजी से जा रही है तो कहाँ भागी जा रही है, कौन सा इनका लक्ष्य है जिसको इनको प्राप्त करने के लिए ये बेचैन है। इतने इनका महान पिता जो है उसका इतना विराट प्रेम है, जब ये इनका प्रेम, इस हिमालय का प्रेम इनको अतृप्त, इनके हृदय को तृप्त नहीं कर पा रहा है, तो फिर कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। फिर बोला कि ये जो बर्फीली नंगी पहाड़ियां हैं जो इनके कीड़ा स्थल है, खेलने की जगह है,
तो ये खेलते खेलते जब बहुत दूर चली जाती होंगी, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैरे के जंगलों में पहुंच जाते होंगे, तब शायद हिमालय पर बिताए पल, ये मीठी मीठी बातें उन्हें याद आती होंगी। तब शायद बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितना परेशान होता होगा। इन चोटियों से जब जाकर पूछिए तो वो भी चुप रहती हैं, वो भी कुछ नहीं कह पाती। तो ये लेखक जो महसूस कर रहा है हिमालय पर, वो बता रहा है यहाँ इस लेख में कि शायद मतलब हिमालय ऐसा ही सोचता होगा जब ये नदियां हिमालय से निकलकर समतल में चली जाती हैं।